अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नए आने वालों को बताती चलूँ कि ये यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है ताकि मैं अपनी तजवीद की जर्नी रिकॉर्ड कर सकूं और साथ ही साथ अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूं, जो शायद कि किसी और की ज़िंदगी में आसानी का बायस हो सके इंशाल्लाह। तो इसके साथ ही चलते हैं स्टोरी की तरफ। हम सबको सिखाया जाता है कि अगर आप स्कूल कॉलेजेस में मेहनत कर लें और बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स ले लें तो आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, जिससे आपकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी और उसके बाद आप बहुत ही पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ऐसा ही कोई कुछ ड्रीम मैंने भी देख लिया। ठीक है, ड्रीम देखने से पहले मेरे फादर ने एक ड्रीम देखा। वो चाहते थे मैं एक ख़ास स्कूल था जहाँ पर वो चाहते थे मेरा एडमिशन हो जाए या उनके बच्चों में से किसी का भी एडमिशन हो जाए, लेकिन उनकी जो एलिजिबिलिटी लिस्ट थी उस पर सिर्फ मैं ही पूरी उतरती थी। तो मेरा इंटरव्यू हुआ और जो कि इंटरव्यू की तैयारी मुझे 4-5 महीने पहले से कराई गई। और आप सोचिए 4-5 साल का बच्चा, उसे 4-5 महीने एक ख़ास वे में तैयारी करवाएगी और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से वो इंटरव्यू पास कर लिया और मैं उस स्कूल में मेरा एडमिशन हो गया। वो स्कूल बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन वाला स्कूल था। उसमें बहुत ही ज़्यादा ज़हीन और इस तरह के बच्चे पढ़ते, जहाँ नाम बनाने के लिए को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। वो मेहनत मैंने की और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी मैं बहुत आगे थी। यानी मैं अपने स्कूल में एक फेमस फिगर थी और शायद ये कहना चाहिए कि बहुत इम्पॉर्टेंट समझी जाती थी। जब भी कहीं भी हमने बाहर कहीं भी किसी भी मुकाबले में हिस्सा लेना हो, चाहे वो शायरी हो और या कोई किसी तरह का भी, पेंटिंग, स्केचिंग, मैं हर तरह की उसमें बहुत अच्छी थी। ठीक है, यानी कि मैंने वो पूरे 10 साल इंतहा की मेहनत की और अपने स्कूल में अपना नाम बनाया। लेकिन वो मेहनत करते करते मैं बहुत थक गई थी और उसका कहीं ना कहीं असर मेरी थोड़ी सी स्टडी पर आया। और जब मेरा 10th का रिज़ल्ट आया, वो रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा था, सबको बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इंशाल्लाह अपने कॉलेज के जो 4 साल हैं मैं उसमें किसी और एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लूँगी, मैं सिर्फ स्टडी करूँगी। तो पहले अगर मैं 24 घंटों में से 25 घंटे पढ़ती थी और बाकी स्कूल की एक्टिविटीज़ करती थी, अब शायद मैं 24 घंटों में से 26 घंटे पढ़ती थी, लेकिन रिज़ल्ट फिर भी बहुत कोई आला नहीं आया, ठीक रिज़ल्ट था। ठीक है, क्योंकि एक अबव एवरेज स्टूडेंट थी और वैसा ही एक अबव एवरेज यानी अच्छा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ गया मेरा, लेकिन वो आउटस्टैंडिंग सा नहीं आया। यानी कि स्ट्रगल के और 4 साल गुजर गए और वो टेंशन जो मैं स्कूल से लेके आई थी वो बिल्टअप होती रही, कंपटीशन वाली, कि अभी और इसका मतलब मैं इनफ नहीं कर सकी, तो मुझे और मेहनत करनी है। एमएससी के 2 साल मैंने शायद अपनी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा मेहनत की, बहुत मेहनत। और मुझे याद है मेरी एकेडमी जहाँ पे मैंने एक सब्जेक्ट रखा वो बहुत दूर थी और वहाँ से कुछ अवेलेबिलिटी भी नहीं थी उस वक्त मेरे पास वहाँ पर जाने की, या वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो मैं गर्मी में वो पैदल चल के जाती थी और वो काफ़ी डिस्टेंस था। तो वहाँ उसके बाद भी जो रिज़ल्ट आया उसमें भी कुछ मिसहैप हो गया मेरा। ठीक है, तो वो भी मतलब अच्छा था, लेकिन फिर भी वो मेरे मेयार का नहीं आ सका, या जिस तरह का मैं चाहती थी कि मैं आए तो वो वैसा नहीं आया। यानी कि हर चीज़, वो कहते हैं ना, टेंशन और बिल्टअप हो गई कि यानी कि ये एक और फेलियर मेरी उसमें जुड़ गया है। इतना मेहनत करने के बावजूद भी मैं अपने ही मेयार पे पूरा नहीं उतर ली, तो मैंने दूसरों के मेयार पे क्या पूरा उतरना। इसके बाद मैंने एक जॉब की, फ़ौरन ही मुझे जॉब ऑफ़र आया और वो मेरी जॉब हो गई और मेरी बहुत अच्छी जॉब थी। ठीक है, और जॉब के बाद मुझे वहाँ से किसी रीज़न की वजह से क्विट करना पड़ा और वो अलग स्टोरी है, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इट वाज़ क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग। ठीक है, लेकिन ये इतना सारा जो बिल्टअप हुआ हुआ था मेरे अंदर, मेरे स्कूल से लेके, मेरे कॉलेज से लेके, मेरी एमएससी का सारा एक्सपीरियंस, कि लाइफ इज़ टोटल स्ट्रगल
और मुझे पता था कि मैं वो अचीव नहीं कर सकी जो मैं अचीव कर सकती थी। मुझे मुझे पता था कि मेरी एबिलिटी लेवल क्या है, लेकिन मैं वो नहीं कर सके। तो वो जो टेंशन था वो बहुत बिल्टअप हो गया और मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कभी सुकून अपने दिल में महसूस नहीं किया। और जिसने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस लाइफ में कभी ना कभी की है, वो जानता है कि ये कितनी टेरेबल सिचुएशन होती है किसी के लिए। और जो ज़्यादातर कंपटीशन में बच्चे रहते हैं ना, उनका ये मसला होता ही होता है। ठीक है, अब इससे आगे क्या हुआ उसकी बात करेंगे मेरे सबक के बाद। तो चलते हैं सबक की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी आदम इम्मा यअतियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम यकुस्सूना अलैकुम आयाती फ़मनित्तक़ा व अस्लह फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरत अल-अराफ़ की ये आयत नंबर 35 है, जो कि लाइफ गुजारने के लिए एक बहुत सादा सा असूल है जो मुझे अब पता चल रहा है। ये शायद मुझे अपनी स्ट्रगल की लाइफ में पता चला होता तो मेरी लाइफ बहुत आसान हो जाती। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे पास नबी आएंगे तुम में से, और वो मेरा हुक्म तुम्हें बताएंगे तो तुम उस पर अमल करोगे जो भी, और जो भी मुझसे डरेगा और अपनी इस्लाह करेगा तो उसके लिए कोई खौफ नहीं और कोई गम नहीं। जो कि हमारी पूरी की पूरी लाइफ खौफ यानी फ्यूचर में क्या होगा, और गम कि मेरे इतने मार्क्स नहीं आए और अब मैं अच्छा गेन नहीं कर सकी तो आगे क्या होगा। तो आगे ये हुआ कि मैंने उसके बाद जो जॉब की वो मेरी लाइफ तक, मतलब लास्ट तक सिर्फ वही जॉब रही, और मैंने माशाल्लाह उससे बहुत कमाया। और हम एक पोश इलाके में रहते थे, बल्कि कहना चाहिए पाकिस्तान के पोश तरीन इलाके में रहते थे, और सब फैसिलिटीज़ थी जो कोई एक विश कर सकता है ना, वो सारी फैसिलिटीज़ थी मेरे पास। मैं अच्छा अर्न भी अब कर रही थी, लेकिन वो जो सारी टाइम में सारा एक टेंशन अपने अंदर महसूस करती रही, कंपटीशन की टेंशन, क्योंकि जहाँ मैं आई हूँ वहाँ पर भी अपना नाम बनाने के लिए मुझे कंपटीशन का हिस्सा बनना पड़ा, और मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन वो मेहनत करते करते अब मैं थक चुकी थी, और वो टेंशन अपने अंदर महसूस करते करते, वो बेसुकूनी महसूस करते करते अब मैं थक चुकी थी, और वो अब मेरे डिप्रेशन का हिस्सा बनने लग गया था। मैं खामोश रहती थी और मैं ऐसे लगता था मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक ही मौसम आके ठहर गया, और वो है उदासी का और मायूसी का मौसम। और मुझे याद है कि मैं ऑब्वियसली हमें आदत होती है, हम दूसरों को स्ट्रॉन्ग बन के दिखाते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं हो सकता, और मैं इसलिए किसी के साथ शेयर भी नहीं करती थी कि मुझे क्या महसूस होता है और मैं अंदर से कितनी टूट चुकी हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बहुत थक गई हुई थी अब। और काफ़ी टाइम मुझे याद है मेरा रोते हुए गुजर जाता था, मैं अकेली बैठ के रोती रहती थी कि अब लाइफ में आगे क्या लाइफ में सिर्फ ये स्ट्रगल ही बाकी है। मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरे पास सुकून नहीं है, और स्ट्रगल भी शायद अब उतनी नहीं थी, लेकिन सुकून नहीं था। मेरी लाइफ में सुकून बिल्कुल नहीं था, मेरे पास सब कुछ था लेकिन सुकून नहीं था। और मैं कुछ इसी सिचुएशन में कुछ महीने रही, 4-5 महीने मेरी ये सिचुएशन रही, और मैं बिल्कुल अंदर से ख़त्म हो चुकी हुई थी, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैंने लाइफ में आगे स्टेप क्या लेना है। मेरी जॉब अच्छी थी, मेरा सब कुछ अच्छा था, लेकिन सुकून नहीं था। फिर अल्लाह ताला की मुझ पे बहुत बड़ी रहमत हुई, और एकदम से जैसे कहते हैं ना, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से ये एक आयत हर तरफ से ऐसे लगा मुझे जैसे बताया जा रहा है कि ये वे है, इस पे आ जाओ, ये वे है, इस पे आ जाओ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दिलों को सुकून तो सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र ही से मिलता है, और यहाँ से लाइफ एक दफ़ा फिर बदल गई, लेकिन इस दफ़ा बदली सुकून के लिए, ज़िंदगी को और ख़ूबसूरत बनाने के लिए, ज़िंदगी की स्ट्रगल का एक
और ये रुख समझाने के लिए, ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए बल्कि दूसरों की ज़िंदगी भी आसान बनाने के लिए। अब मैं मुश्किल से मुश्किल काम भी कर जाती हूँ, लेकिन ना तो मुझे उतनी टेंशन महसूस होती है, ना मुझे मायूसी महसूस होती है, और ना ही मुझे ऐसा लगता है कि ये डेड एंड है लाइफ का, क्योंकि मेरे अंदर अल्लाह ने बहुत सुकून भर दिया है। जो भी अल्लाह से जुड़ जाता है उसकी लाइफ सुकून से जुड़ जाती है, क्योंकि सिर्फ ये एक चीज़ है जो आप कभी ख़रीद नहीं सकते, ये सिर्फ आपको गिफ्ट की जाती है। आप खुद अर्न नहीं कर सकते इसे, ये आपको अल्लाह ताला अपनी रहमत से देते हैं, और ये रहमत उसी पर होती है जो अल्लाह ताला से जुड़ जाता। तो जुड़ जाइए उस तरफ जहाँ पर सारा सुकून, सारी रहमत और सारी आसानी है। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ फैलाने वाला बनाए, और ना सिर्फ़ अपने दिलों के अंदर सुकून को कायम रखने की बल्कि दूसरों के दिलों का सुकून बनने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज के लिए बस इतना ही। अगली दफ़ा किसी और स्टोरी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।